हेलो गाइस। आज हम जानेंगे सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो आपका नाउन होता है, नेमिंग वर्ड्स होता है, उसके स्थान पर जैसे नाम हो गया राम, तो राम घर जाता है, तो उसके स्थान पे हम कह सकते हैं वह घर जाता है। ठीक है, तो वह हमारा क्या हो गया, सर्वनाम। अब जैसे मतलब निशा दूध पीती है, उसे दूध अच्छा लगता है, तो उसे आपका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मयंक और शिवम गिर गए, वे रो रहे हैं, तो वे क्या हो गया आपका, मतलब जैसे मयंक और शिवम ये दोनों नाम हैं, ये दोनों आपका संज्ञा है, और उसकी जगह पे हम कह रहे हैं मयंक और शिवम गिर गए, वे रो रहे हैं, तो वे हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो जैसे हम पहचान कैसे कर सकते हैं सर्वनाम में, मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ए, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, ये सब क्या है, सर्वनाम है। अब चलिए देखते हैं सर्वनाम हिंदी में कितने होते हैं। तो सर्वनाम हिंदी में 11 होते हैं, और आपको हम पहले हिंदी ग्रामर में पढ़ा चुके हैं, और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सर्वनाम व्यंजन कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब चलिए देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम, डिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडिफिनिट प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चलिए हम प्रत्येक भाग को विस्तार से पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया एग्जाम्पल, मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। तो मैं, ये क्या हुआ, बोलने वाला, मैं आता हूँ मतलब बोलने वाला, तुम जाते हो सुनने वाला, वह भागता है। ऐसे ही वाक्य में मैं, तुम, वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है। और एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे मैंने तुमसे कहा था कि वह जल्दी आएगी, मैंने तुमसे कहा था कि वह जल्दी आएगी। तो मैंने क्या हुआ, बोलने वाला हो गया, मैंने क्या हुआ, बोलने वाला हो गया। तुमसे कहा था, ये सुनने वाला हो गया, और वह जल्दी आएगी, तो ये क्या हुआ, जिसके विषय में बात हो गया, मतलब तीसरा व्यक्ति। तो मैंने कहा, तुमसे कहा था कि वह जल्दी आएगी, तो मैंने आपका हो गया बोलने वाला, और तुमसे कहा था ये हो गया सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा कि वह जल्दी आएगी ये आपका हो गया सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान जो आप करेंगे, तो मैं, तुम, वह आदि हो सकता है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में कहते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन। जैसे इंग्लिश में आई होता है, वी होता है, तो ये फर्स्ट पर्सन में हुआ, माई होता है। अब इसमें क्या हुआ, उत्तम पुरुष में मैं घर जा रहा हूँ, हमारा घर बहुत दूर है, हम अपने काम खुद करते हैं, मुझको कल कॉपी चाहिए, हमारी पेंसिल कहाँ है, मैंने तुमसे कहा था, मेरा बैग दो, मुझे घर जाना है। तो इस तरह से मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे, ये कौन होगा, इसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन और हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब जो अपने लिए प्रयोग किया जाए वही सर्वनाम हमारा उत्तम पुरुष हो गया। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए कहा जाता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष में बोलने वाला खुद होता है
और मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है। ये आपकी पहचान है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिसे हम उत्तम पुरुष में बोलता है, खुद कहता है, और मध्यम पुरुष में सुनता है। तो जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहाँ गए थे, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, तुमने कल क्यों नहीं बताया, आपने बताया था। तो ये क्या कह रहा कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से पूछ रहा है। तो ये क्या कर रहा, सुन रहा है। तो सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें पहचान तू, तुम्हें, तुम, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। अब इस तरह से अगला है हमारा प्रश्न, अन्य पुरुष किसे कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य पुरुष या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहा जाता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, वह, इनका, इन्हें, इसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। मतलब यह अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा हो गया अन्य पुरुष। अब हम अगला देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करे उसे हम निश्चय सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारा यह, वह, ए, वे आदि, यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यह मेरी किताब है, तो यह मेरी किताब है मतलब यह मेरी है, निश्चय हमें कराता है कि ये मेरी है, यह किताब मेरी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। अब कहना कि मुझे, एग्जाम्पल दे लीजिए, मुझे किसी ने बुलाया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने कहा कि मुझे किसी ने बुलाया, तो हमें नहीं पता किसी ने बुलाया कौन है, तो ये हमें नहीं पता है। तो इस तरह से हमें अनिश्चय है कि पता नहीं कौन बुलाया, तो हमें किसी ने या कोई बुलाया, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक कुछ है, जैसे जैसे दूध में कुछ गिर गया, पानी में कुछ गिर गया, तो हमें पता नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है कि वो क्या है, तो कोई, कुछ, किसी ने, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया, क्या कर रहे हो, किसने कहा आदि। यह मेरी पेंसिल कहाँ है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब क्वेश्चन मार्क चिन्ह होना चाहिए और पहचान कौन, क्या, किसने, कहाँ, ये आदि है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, जो, जैसा। अब इसमें जैसे है यहाँ पर यह, जो, जैसा, वैसा, सो, जो, जिसकी आदि। तो यहाँ पर हुआ कि मतलब जो सर्वनाम किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, जो, जैसा, वैसा, जो, जिसने, जिसकी आदि। अब इसमें है जैसे यह घर उसका है जो हमें कल मिला। यह घर जो उसका है जो हमें कल मिला। तो यहाँ दो वाक्य हैं, यह घर उसका है, हमें कल मिला। तो जो हमें कल मिला, ये क्या किया, दो वाक्य को आपस में जोड़ दिया। तो जहाँ जोड़ेंगे हमारा संबंध होगा एक दूसरे वाक्य से, वही हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये भी आपका एग्जाम्पल है संबंधवाचक सर्वनाम का। अब देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निचवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान कराने वाला। अर्थात निचवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का, बोध कराना। अर्थात जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, स्वयं, खुद। यह काम मुझे स्वयं करना चाहिए, इस तरह से एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। मैं खाना अपने आप पकाती हूँ, तो अपने आप मतलब अपने लिए कह रहा। मुझे यह काम स्वयं करना चाहिए, तो स्वयं मतलब अपने लिए। इस तरह से आपने, आपका ये निजवाचक सर्वनाम है। अब
आपने मतलब पूरा सर्वनाम सीखा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं सभी को आपने अच्छे से सीखा। आप प्लीज़ इसे नोट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।